Good morning, all of you. How are you? I hope you all are fantastic. I, Priyanka, welcome to all on online EVS class at home. Today we are going to cover day 7 of Unit 6, Soil. In the last class, we learnt about different components of soil such as sand, silt, clay and organic matter. Okay? Today we will learn what makes sand, silt एंड क्ले डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. आज हम क्या पढ़ेंगे कि जो सैंड है, सिल्ट है एंड क्ले, ये हमारी तीनों डिफरेंट कैसे होती हैं. लेट्स स्टार्ट. सोइल, जो सोइल है उसके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं? यस, एयर, वाटर, मिनरल पार्टिकल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर. ओके, नाउ यू विल ओपन योर student reader SR4. I hope you have opened. Let's start. मिनरल पार्टिकल्स इन सोइल. सोइल के अंदर जो हमारे मिनरल पार्टिकल्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? सैंड, सिल्ट, क्ले. ओके, मिनरल पार्टिकल्स मेक अप मोस्ट ऑफ द सोइल. जो हमारी सोइल है वो किससे बनती है? मिनरल पार्टिकल से. सैंड, सिल्ट एंड क्ले आर द forms of these mineral particles. Let us learn more about them. Clay, you can see in the picture. Clay से हमारी पोटरी होती है. ओके, जो मिट्टी के बर्तन हैं वो बनाए जाते हैं. It has the smallest particle size and smallest pores, because of which it has the highest ability to hold water. जो क्ले होती है उसके जो पार्टिकल्स होते हैं, उसके जो पार्टिकल्स का जो साइज़ होता है वो बहुत छोटा होता है. ओके, और उसके अंदर बिल्कुल छोटे छोटे पोर्स होते हैं, माइन्यूट पोर्स होते हैं. और क्ले सबसे ज़्यादा वाटर को होल्ड करके रख सकती है, तो जिसकी वजह से हम जो अपने पोट्स वगैरह हैं वो बना सकते हैं. ओके, नाउ सैंड. इट इज़ फॉर्म्ड बाय द वेदरिंग ऑफ रॉक्स. इट हैज़ अ बिगर पार्टिकल साइज and big pores, because of which it cannot hold water. जो सैंड है वो कैसे बनती है? यस, वेदरिंग ऑफ रॉक से बनती है. और इसके जो पार्टिकल्स का साइज होता है वो बड़ा होता है. ओके, बिगेस्ट साइज के पार्टिकल्स होते हैं और जो पोर्स होते हैं वो भी इसमें बड़े साइज के होते हैं. सो दैट्स वाई ये हमारा ज़्यादा वाटर को होल्ड करके नहीं रख सकती है. नाउ सिल्ट. पार्टिकल साइजेस आर स्मॉलर देन सैंड बट बिगर देन क्ले. इट कैन होल्ड मोर वाटर देन सैंड. जो सिल्ट होती है हमारी, उसका जो पार्टिकल्स का साइज होता है वो क्ले से बड़ा होता है और सैंड से छोटा होता है. ओके, और ये सैंड से ज़्यादा वाटर को होल्ड करके रख सकती है. आई होप यू अंडरस्टैंड. लेट अस सी द डिफरेंसेस बिटवीन दैम. प्रॉपर्टीज, साइज ऑफ पार्टिकल्स, साइज ऑफ पोर्स एंड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी के बिहाफ पे हम इनको डिफ्रेंशिएट करेंगे, सैंड, सिल्ट एंड क्ले को. ओके, सैंड, इट हैज़ अ बिग पार्टिकल साइज. इसका जो पार्टिकल्स का साइज होता है वो बड़ा होता है. और क्ले का, इट हैज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल साइज. एंड सिल्ट, इट हैज़ पार्टिकल साइज स्मॉलर देन सैंड बट बिगर देन क्ले. जो सिल्ट होता है उसके पार्टिकल्स का साइज सैंड से छोटा और क्ले से बड़ा होता है. नाउ द साइज ऑफ पोर्स. सैंड में बड़े साइज़ के पोर्स होते हैं. इट हैज़ बिग पोर्स. क्ले में टाइनी पोर्स होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं. इट हैज़ टाइनी पोर्स. एंड सिल्ट में जो पोर्स होते हैं वो क्ले से बड़े होते हैं और सैंड से छोटे होते हैं. इट हैज़ पोर्स स्मॉलर देन दैट ऑफ सैंड. नाउ वाटर होल्डिंग कैपेसिटी. जो सैंड होती है वो वाटर को होल्ड नहीं कर सकती है. इट कैन नॉट होल्ड वाटर. क्ले जो होती है, इट हैज़ द हाइएस्ट एबिलिटी टू होल्ड वाटर. तो मैक्सिमम वाटर को होल्ड कौन करके रख सकती है? क्ले. सिल्ट, इट हैज़ मीडियम एबिलिटी टू होल्ड वाटर.
ये मीडियम वाटर को होल्ड करके रख सकती है, क्ले से कम और सैंड से ज़्यादा। आई होप यू अंडरस्टैंड। यू विल टेल मी विच वन ऑफ द 3 soil particles has the smallest pores। सॉइल पार्टिकल्स में से सबसे छोटे पोर्स किस में होते हैं? यस, क्ले। ओके, नाउ यू विल टेल मी विच वन ऑफ द 3 soil particles has the biggest pores। सबसे बड़े पोर्स किस में होते हैं? यस, इन सैंड। नाउ यू विल टेल मी विच वन ऑफ द 3 soil particles has bigger pores than clay but smaller pores than sand। Yes, silt। Now you will open your worksheet number 6 in your workbook। I hope you have opened। Now you will do question number 1, question number 2 and question number 3 in WS 6। I am giving you 10 minutes to complete it. After that we will discuss the answer। I hope you have done। Now let's discuss the answer। Differences in components of soil। Question number 1, in which type of soil could the water droplets easily move? Tick the correct answer। तो इसमें से आपको ये बताना है कि जो हमारा वाटर है वो इजीली मूव किस में करेगा, जो वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं। यस, इन सैंड, बिकॉज जो सैंड होता है उसके पार्टिकल्स का साइज बड़ा होता है और इसमें जो पोर्स होते हैं वो भी बिग होते हैं। ओके, सो सैंड इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, लुक एट द पिक्चर्स बिलो एंड राइट द नेम ऑफ ईच सॉइल पार्टिकल बेस्ड ऑन देयर साइज। तो हमें इसमें बताना है कि जो सॉइल के पार्टिकल का नाम बताना है कि कौन सा सॉइल का पार्टिकल है साइज के बिहाफ पे। इन फर्स्ट वन क्ले सबसे स्मॉलेस्ट साइज के हैं। ओके, देन सैंड बिगेस्ट साइज एंड देन सिल्ट यस मीडियम साइज। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, अरेंज सैंड, सिल्ट एंड क्ले फ्रॉम हाईएस्ट टू लोवेस्ट। तो हमें इनको अरेंज करना है प्रॉपर्टीज़ को देख के कि सबसे ज़्यादा जैसे कि पार्टिकल्स का साइज सबसे बड़ा किसका होता है, पोर्स का साइज बड़ा किसका होता है, कैपेसिटी टू होल्ड वाटर सबसे ज़्यादा कौन करता है। तो हमें इसको हाईएस्ट टू लोवेस्ट बताना है, सैंड, सिल्ट एंड क्ले को। प्रॉपर्टीज़, पार्टिकल साइज, पोर्स, कैपेसिटी टू होल्ड वाटर। तो पार्टिकल साइज सबसे बड़ा किसका होता है? बिगेस्ट, यस सैंड, एंड सिल्ट का मीडियम, एंड देन लोएस्ट किसका होता है? छोटे छोटे पार्टिकल्स, फाइन पार्टिकल्स किसके होते हैं? क्ले के। नाउ पोर्स, जो पोर्स होते हैं वो बिगेस्ट पोर्स किस में होते हैं? सैंड। ओके, एंड देन मीडियम सिल्ट, और जो बिल्कुल छोटे होते हैं वो किस में होते हैं? क्ले में। नाउ कैपेसिटी टू होल्ड वाटर, हाईएस्ट कैपेसिटी किसकी होती है? क्ले की, मीडियम सिल्ट, and lowest capacity yes sand। I hope you understand। Now what is the main difference between sand, silt and clay? Yes, sand के जो particles होते हैं big size particles, big pores and cannot hold water। silt medium size particles होते हैं, pores smaller than sand, होल्ड मीडियम वाटर, एंड क्ले जो होता है स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होते हैं, टाइनी पोर्स आर प्रेजेंट एंड होल्ड्स मैक्सिमम वाटर। ओके, टुडे वी लर्नड अबाउट द मिनरल पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द सॉइल। मिनरल पार्टिकल्स भी हमारे सॉइल में प्रेजेंट होते हैं। एंड सैंड हैज़ द लिस्ट कैपेसिटी टू होल्ड द वाटर। जो सैंड है वो कम वाटर को होल्ड करके रखती है। एंड क्ले हैज़ द मैक्सिमम कैपेसिटी टू होल्ड वाटर, और जो क्ले है वो सबसे ज़्यादा वाटर को होल्ड करती है। एंड सिल्ट हैज़ नॉट टू मच और नॉर टू लेस अमाउंट ऑफ वाटर, और जो हमारी सिल्ट होती है वो ना ज़्यादा और ना ही कम वाटर को होल्ड करके रखती है। इट मीन्स वो मॉडरेट वाटर होल्ड करती है, ना ज़्यादा ना कम। आई होप यू अंडरस्टैंड। कैन यू टेल मी सबसे ज़्यादा वाटर कौन होल्ड करता है? यस, क्ले।
एंड सबसे कम वाटर कौन होल्ड करता है? यस, सैंड. आई होप यू अंडरस्टैंड. नाउ लेट्स डिस्कस द होमवर्क. You will read SR4 and complete worksheet number 6 in your workbook. Okay, bye. Happy learning.